Welcome to my channel, guys. Guys, we are gonna learn today the most important word. You can say that structure here. It caused something. I think you have not got this point. What have I written here? But I'm just gonna make you understand here that what have I written here. So it has been written here that it caused something. Yeah, it means इससे ये होता है. अभी भी समझ में नहीं आया होगा. इससे ये होता है. मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. लास्ट में आएगा होता है. तो होता है के लिए क्या अलग से हम लोग डालें? अब जरूरी नहीं है कि होता है ही आएगा, होता था, हो जाएगा. मतलब किसी कारण से कुछ चीजों का क्रिएशन होना, कोई चीजें जब उत्पन्न हो जाती है उसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है. इसका नाम है इट कॉज समथिंग. जी हाँ, इट रहेगा, कॉज रहेगा और समथिंग की जगह कुछ भी आएगा. अब कॉज भी सेंटेंस के टेंस के मूड के अनुसार चेंज होगा. तो आपको पता है अगर होता है, होती है तो प्रेजेंट में क्या लगता है गाइस? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है. पास्ट में जब जाएंगे तो उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा. फ्यूचर में जाएंगे तो विल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म हो जाएगी. अब इससे भी समझ में नहीं आया हो शायद, तो मैं आपको सेंटेंस के अनुसार आपको समझाना चाहूंगा. सो लेट्स स्टार्ट हियर. फर्स्ट वन इज हियर. इससे समस्या हो जाएगी. समझिए, मान के चलिए कोई आप कुछ काम कर रहे हैं, दो चार लोग मिल रहे हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ कर रहे हैं जिससे समस्या उत्पन्न होने का आशंका है. तो बोलते हैं यार इसे नहीं करेंगे, नहीं तो इससे क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी. तो इसके लिए वहां पे इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश क्या बोलेंगे आप? इससे समस्या हो जाएगी तो बोलेंगे इट. अब आपको देखना होगा ये कौन सा टेंस है. दिस टेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट. यू नो वेल, मैंने कहा इसमें सारे इंडेफिनिट का यूज करेंगे, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो. तो इतने छोटे सेंटेंस के लिए हम लोग इसी इंडेफिनिट का इस्तेमाल करने वाले हैं. सारे सेंटेंसेस जितने भी होंगे, इससे ये होता है, इससे ये होता था, इससे ये होगा, इस तरह का सेंटेंस जो भी आएगा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए थोड़ा सा आपको क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज रखना होगा क्या होता है. फिर भी मैंने बता दिया, छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है से आईएस, पास्ट में क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और फ्यूचर में विल और तब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से. इससे समस्या हो जाएगी, इट विल, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इट विल, और उसके बाद आएगा कॉज. इट विल कॉज. तो मैंने कहा फ्यूचर में क्या हो जाएगा? विल कॉज हो जाएगा. इट विल कॉज और क्या हो जाएगा? समस्या. तो समस्या का आप लोग को पता ही है, प्रॉब्लम. आप चाहे तो इशू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इट विल कॉज इशू या इट विल कॉज प्रॉब्लम. अंडरस्टूड गाइस? तो ये था आपका फ्यूचर में. आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. इससे गलत फहमी होती है. जी हाँ, ऐसा मत करिए आप. इससे क्या होती है? गलत फहमी. मान के चलिए कि कुछ काम हम लोग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इससे करेंगे तो दूसरे के मन में हमारे प्रति कुछ गलत भावनाएं जाएंगी. तो कोई मुझे सजेस्ट करा कि देखिए ऐसा मत करिए. इससे क्या होता है कि गलतफहमी उत्पन्न होती है, गलतफहमी पैदा होती है, गलतफहमी होती है, गलतफहमी हो जाती है. देखिए एक हिंदी लिख देने से इसका मतलब ये नहीं कि बस यही होगा. मैं बस समझाने के लिए यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश लिखता हूं कि आपको समझ में आए कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनने वाला है, पर ऐसा नहीं कि बस होता ही आएगा. ठीक है, इस तरह गलतफहमी होती है या हो जाती है. ठीक है, इस तरह कोई भी आपके अंदर आएगा सेंटेंस तो आप समझिएगा कि यहाँ पे कॉज का इस्तेमाल करना है. ठीक है, जिससे कुछ ऐसा रहे कि इसके कारण से कुछ हो जाता है. कॉज मतलब होता है कारण को दिखाना. ठीक है, इससे गलतफहमी होती है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ पे गाइस? इट कॉजेस. अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहाँ पे लगा है इट. इट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए इट के साथ वर्ब में लगेगा एस या ईएस. आपको पता होना चाहिए. इट कॉजेस मिसकॉन्सेप्शन. इट कॉजेस मिसकॉन्सेप्शन. मिस होता है गलतफहमी. इट कॉजेस मिसकॉन्सेप्शन. इससे गलतफहमी होती है, हो जाती है. ओके, द नेक्स्ट वन इज हियर गाइस. इससे दर्द होता था. जैसे मान के चलिए कि आप डॉक्टर के यहाँ गए, पहले आपके शरीर में कोई ऐसा वाट सा मस्सा टाइप हो गया या फिर कोई ऐसी चीजें हो गई
जिसको दबाने पे पहले दर्द होता था, लेकिन अब दर्द नहीं होता है। फिर डॉक्टर के पास आप गए, बोले डॉक्टर बोलेगा कि दबाने से दर्द हो रहा है अभी, तो क्या बोलते हैं, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन इससे दर्द होता था, इससे दर्द होता था। तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, मतलब वो दर्द उत्पन्न करता था। तो आप पास्ट में चले गए, होता था, तो मैंने कहा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो देखिए कॉज क्या बन जाएगी, कॉज्ड। और आपको पता है कि कॉज यहाँ पे एज अ एक्शन काम कर रही है। तो अगर एज एन एक्शन काम कर रहा है यहाँ पे ये कॉज, इसका मतलब ये वर्ब है, एक्शन है, तो ये सेंटेंस और टेंस के अनुसार तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इट कॉज, ये एक वर्ब है, एक एक्शन है, तो यहाँ पर टेंस जैसा आएगा उस हिसाब से अपने आप को ये चेंज कर लेगा। जैसे यहाँ पे विल कॉज हुआ था, कॉज में एस लगा दिए, यहाँ पे कॉज में क्या लग गया, ईडी लग गया, मतलब कि पास्ट में चला गया। इट कॉज्ड पेन, इससे दर्द होता था। ठीक है, या अगर प्रेजेंट में बोलना हो कि यार इससे दर्द होता है, मत करो ऐसा, इससे क्या होता है, दर्द होता है। तो इस तरह के सेंटेंस से आप प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी में भी कॉज समथिंग, और समथिंग की जगह देख रहे हैं ना, आ रहा है प्रॉब्लम, आ रहा है मिसकॉन्सेप्शन, आ रहा है पेन, आ रहा है, कोई ना कोई चीज उत्पन्न होगी, ये चीज उत्पन्न करेगी। यहाँ पे क्या होता है गाइस, इट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर जो चीज आप कहना चाहते हैं ना कि देखो यहाँ छूने से दर्द होता है, इसका मतलब वहां छूने से आप उस जगह का नाम नहीं लेना चाहते हैं, बस आप इससे के सेंस में दिखा देते हो, इससे समस्या हो जाती है, इससे समस्या हो जाएगी, इससे समस्या हो जाती थी। इसी टेंस को आप क्या कर सकते हैं, इसी सेंटेंस को तीनों टेंस में बना सकते हैं। तो आप घर पे क्या करना है आपको कि मैंने एक एक बनाया है, इसी सेंटेंस को तीनों टेंस में बना लेना है। जैसे मैंने बोला ना इससे समस्या हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, इससे समस्या हो जाती है, इससे समस्या हो जाती थी। उसी तरह प्रेजेंट में है तो इसका पास्ट और फ्यूचर बना लीजिएगा, ये पास्ट में है तो इसका प्रेजेंट और फ्यूचर बना लीजिएगा। और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं गाइस, आप बना सकते हैं, कुछ भी लाकर इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, मतलब ऐसा उत्पन्न हो जाएगा, इस कारण से हो जाता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।